जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्य जिस तरीके से पार्टी के हेडक्वार्टर में हैदराबाद में होता है, उसी तरीके से काम जो है बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में भी हो रहा है। आखिर वो कौन सा काम है जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर में हो रहा, वही काम जो है कि भाई सीमांचल के क्षेत्र में भी हो रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जो काम पार्टी के हेडक्वार्टर में, वही काम सीमांचल के क्षेत्र में। दरअसल बात यह है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार में भाई विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद 5 सीट जीती, और वो जब 5 सीट जीती तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो पार्टी के सुप्रीमो है, वो इस बात को कहे थे कि भाई जीते हुए विधायक को हेडक्वार्टर हैदराबाद में नहीं बुलाया जाएगा। इस बार मैं खुद जो है कि भाई सीमांचल के क्षेत्र में आकर वहां के आवाम को मैं आने की भाई शुक्रिया अदा करूंगा। और बाकायदे हुआ भी यही कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव जब मतलब बिहार में काफी बेहतर रहा, उसके बाद वो आए और आने के बाद सीमांचल क्षेत्र में जहां जहां उनके कैंडिडेट और जहां जहां कंटेस्ट बहुत करीबी रहा था, वहां पर वो गए और जाने के बाद लोगों से शुक्रिया अदा किया। पूरे सीमांचल के क्षेत्र का जो है कि भाई उन्होंने धन्यवाद दिया। अब साथ ही साथ एक ऐसा मंच था, उस मंच पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और पार्टी के जितने भी आने के विधायक है वो, और साथ ही साथ बिहार रियासत के सदर आने के अख्तुल इमान साहब भी उसी आने की मंच पे थे। अब इसी दौर में जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मंच से पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, उसी वक्त में जो है कि उन्होंने एक कमिटमेंट ये किए थे कि भाई जिस तरीके से पार्टी के हेडक्वार्टर में भाई एक आने के जनता दरबार लगाया जाता है, वही जनता दरबार अब जो है कि पार्टी के जो रियासती सदर अख्तुल इमान साहब उसी तरीके से लगाएंगे सप्ताह में 2 दिन। अब आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे फिर किस तरीके से जो है कि अख्तुल इमान साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करने लगे कि सर नहीं आने की महीने में 2 दिन ऐसा करके कुछ वो कहे। लेकिन वहां पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहे कि अख्तुल इमान साहब, आपको मैंने कह दिया कि सप्ताह में 2 दिन आपको जनता दरबार लगाना है तो लगाना है। अब जो बात को जो है कि भाई पार्टी के सुप्रीमो का निर्देश था, तो आखिर मानना तो पड़ेगा। अब ये काम जो है सीमांचल के क्षेत्र में स्टार्ट हो गया है। आने की सप्ताह का 2 दिन जो है कि जनता दरबार लगेगा। उस जनता दरबार में अख्तुल इमान साहब रहेंगे और भी तमाम जो है कि जहां जहां से आने की पार्टी के विधायक जीते, वहां वहां भी आने की जो भाई विधानसभा का मुख्यालय है या फिर जो है कि जो ब्लॉक का मुख्यालय, वहां पर बैठ के और एक जनता दरबार लगाया जाएगा। भाई हैदराबाद में जो पार्टी का हेडक्वार्टर है दारुल सलाम, वहां पे जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी रहते हैं और साथ ही साथ उनके जितने भी एमएलसी हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो सब जो है कि भाई रहते हैं और जनता दरबार लगता है। एक वक्त का बात ऐसा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके तमाम जितने भी एमएलए और एमएलसी है, वो सभी लोग जो है कि भाई जनता दरबार लगा के जनता का समस्या का समाधान कर रहे थे। अब सोचिए ना कि एक विधायक ऐसा जो एक जनता का भाई बात को नहीं सुना था, अब वो जनता जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सारा जो है कि बात बताते कि भाई फलाने यानी कि विधानसभा का विधायक हमारी बात को नहीं सुने, हमारे काम को नहीं किए, और वो विधायक वहीं पे है। अब एक बात समझिए कि उस विधायक का शिकायत पार्टी का सुप्रीमो के पास हो रहा, उसी विधायक के सामने। अब सोचिए अगर इस तरीके से अगर होगा तो क्या होता है कि भाई पार्टी से जो विधायक है वो आपके लिए खड़े रहेंगे। अब सेम कंडीशन जो है कि बिहार के विधानसभा जो जहां जहां आने की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीती है, वहां वहां भी यही होगा। अब जब इस तरीके से होगा तो जनता का भलाई होगा। जनता का जो है कि एक होता था कि भाई विधायक साहब से मिलना है तो काफी मशक्कत होता था। विधायक साहब के करीबी लोग से पहले जो है कि भाई उनसे मिलना, फिर करीबी लोग जो है कि विधायक साहब के पास लेके जाएंगे, फिर आपका काम जो है कि विधायक साहब सुनेंगे। ऐसा अब नहीं है। विधायक साहब जो है ब्लॉक में या फिर कोई एक जगह स्थान को तय किया जाएगा, वहां पर विधायक जी बैठेंगे और विधायक जी के जितने भी आने की जो लौ लश्कर है वो सब वहां पे रहेंगे और उनकी टाइमिंग रहेगी। आप आइए और अपना जो है कि फरियाद लेकर आइए, आपका जो काम है उस काम को जो है कि विधायक जी को बताइए, और विधायक जी को एक भाई सारा मुद्दा को नोट करना है। नोट इस तरीके से करना है कि जो काम तत्काल जिस विभाग से हो सकता है फोन के माध्यम से वो काम कर लेते हैं। जिस मुद्दा को लगेगा विधायक जी को कि भाई इस मुद्दा को सदन के पटल पे रखना, तो वो नोट कर लेंगे।
अब ये जो फॉर्मूला है ना, काफी तगड़ा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के तहत जो है बिहार में काम होगा। अब एक बात समझिए कि अगर इस तर्ज पे काम होगा तो भाई रिजल्ट तो बेहतर होगा। इसीलिए हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भाई हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर क्यों नहीं हारते? वहां के जितने भी वर्ग के लोग हैं या जो भी समाज के लोग हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ही वोट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, बस इसलिए क्योंकि वो काम करते हैं, वो जनता से कनेक्ट में रहते हैं। जब वो यानी कि अपने हेडक्वार्टर में दारुसलाम में जब वो बैठते हैं तो भाई जनता का समस्या का समाधान करते हैं ऑन द स्पॉट, जो है कि भाई जिस विभाग से समस्या रहता है उस विभाग को फोन करते हैं और काम को सॉर्ट आउट करते हैं। अब यही काम जो है बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अब्दुल इमान साहब कर रहे हैं और करना स्टार्ट कर दिए। अब एक बात समझे कि ये अगर कंटिन्यू 5 साल जो है कि ये 5 विधायक इसी तरीके से अपने अपने विधानसभा में काम करने लगेंगे, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने लगेंगे, कोई जो है कि अगुआ पिछुआ जो है कि यहाँ पर बात नहीं होगी, तो एक बात है कि भाई उस क्षेत्र के और उस विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत आसानी से जो है कि भाई अपने विधायक से जब मिल ले रहे, काम हो जा रहा, तो आने वाले वक्त में वो कहां जाएंगे? आने वाले वक्त जब चुनाव होगा तो भाई वैसे ही विधायक को चुनेंगे। जो विधायक सियासत को कारोबार ना समझकर सियासत को जो है कि भाई मैदान खिदमत समझ ले, तो इसकी असर सिर्फ उस विधानसभा में नहीं रहेगा जिस विधानसभा से जो है कि भाई क्या मतलब विधायक हैं अभी, इस कार्य से जो है बिहार के कई ऐसे विधानसभा में जो है कि प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में। आज बिहार में 5 विधायक, आने वाले वक्त में एक एमएलसी होगा, ये बात दिख रहा है सामने। साथ ही साथ आने वाले 29 का जब चुनाव होगा भाई लोकसभा का, तो उस वक्त में भी जो है कि एक जो है कि आपका एमपी भी होगा। अगर ये सारी रणनीति के तहत अगर अब्दुल इमान साहब काम करते हैं और अपने विधायकों से करवाते हैं तो बिल्कुल जो है कि ग्राफ बढ़ेगी, और ये ग्राफ अगर बिहार से बढ़ती है तो आने वाले वक्त में चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, तमाम जगह जो है कि लोग जुड़ेंगे और फिर ये नहीं देखेंगे कि भाई ये कौन से जात और ये है, सब जमात की बात होगी। यही काम जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब्दुल इमान साहब से कमिटमेंट करवाए थे कि आप सप्ताह में 2 दिन जो है कि जनता दरबार लगाएंगे, अब लगना स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से पार्टी के सुप्रीमो पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठते हैं अपने विधायक और अपने एमएलसी के साथ जो है कि जनता दरबार लगाते हैं, उसी तरीके से जो सीमांचल के क्षेत्र में अब्दुल इमान साहब जो है कि कर रहे हैं, तो इसका क्या जो है कि पार्टी के ऊपर भाई प्रभाव पड़ेगा? पार्टी से लोग कितने कनेक्ट हो पाएंगे? जो कल तक जो है कि पार्टी के विधायक से मिल नहीं पाते थे, अब डायरेक्टली जो है कि अपना फरियाद लेकर उनके टेबल तक पहुंचेंगे। किसी का भी सपोर्ट नहीं लेना, किसी से गुहार नहीं लगाना, अब डायरेक्ट जो है वहां तक पहुंच रहे। तो फिर इस तरीके का काम है, तो आप जो है कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ग्राफ है, जो ऑरा है, वो कहां तक देखते हैं? तेलंगाना, हैदराबाद, बाई बिहार, महाराष्ट्र, इसके बाद और कहां कहां आप जो है कि देखते हैं? आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर ये सारी बात पर जो है कि आप कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं।